तो दोस्तों हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट शास्त्रीय नृत्य। आप कह सकते हो कि शास्त्रीय नृत्य से जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। और बात करें इस वीडियो में क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस जो है रहने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक, तो सारे टोटल जो है 40 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो वीडियो में आप लास्ट तक बनेगा, मजा तो आने वाले है सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आइए बिना समय गवाए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे देखिए भरतनाट्यम जो है कहाँ पे उत्पन्न हुआ है, तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक, यहाँ पे देखिए भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथक इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। कथक जो है मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो भाई ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें दो घराने कौन कौन से हैं, लखनऊ घराने और आप बताएंगे कमेंट करके। आंसर इसका क्या हो जाएगा, कथक इवॉल्व्स इन कोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन लखनऊ एंड वाराणसी। यहाँ पे दो यहाँ पे राजघराने हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, बात करिए सारे क्वेश्चन जो है अगर आप देखो आने वाले समय में एनटीपीसी यूजी, साथ ही साथ सीजीएल और भी जो एग्जाम्स अपकमिंग एसएससी के हैं, एसएससी के जितने अपकमिंग एग्जाम हैं सबके लिए जो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य विस्तृत चेहरे के मेकअप और मुखौटों के का जो है उपयोग करता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य विस्तृत चेहरे का मतलब क्या है, ये आपका फेस इतना बड़ा रहेगा लेकिन उस पर जो है मुखौटा जो है इतना बड़ा लगता है। ठीक, फिगर तो नहीं है यहाँ पे, शायद थंबनेल में कोई फिगर है क्या, नहीं है थंबनेल यहाँ पे ऐसा फिगर आता है और बड़ा सा मुखौटा लगा रहता है, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य विस्तृत चेहरे के मेकअप और मुखौटों का उपयोग करता है। तो यह है कथकली। कथकली किस राज्य से संबंधित है, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए आप। ठीक, यहाँ पे भी देखिए एक्सप्लेनेशन में जो है आंसर जो है इसमें भी यहाँ पे नीचे केरला जो है ऐड हुआ है। या चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ओडिसी नृत्य जो है, ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो भाई ये इसके नाम में ही यहाँ पे देखिए छुपा हुआ है ओडिशा। उड़ीसा भाई कहाँ पे स्थित है, ये हमारा भारत है, हमारा जो है उड़ीसा स्थित है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य वैष्णव धर्म पर आधारित है। यहाँ पे देखिए वैष्णव धर्म की बात की गई है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य वैष्णव धर्म पर आधारित है और असम में किया जाता है। तो सत्रिया जो है सत्रिया किया जाता है। सत्रिया जो है, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी असम का। कहाँ का भाई, असम का। यहाँ पे देखिए कह रहे सत्रिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई महापुरुष श्रीमंत शंकरादेव इन असम। यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन कर मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अट्टम जहाँ पे डबल आया वहाँ पे क्या है भाई, केरला। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भैया केरला का है। यहाँ पे देखिए आंसर में एक्सप्लेनेशन में किया गया है कि मोहिनी अट्टम मीन्स द डांस ऑफ इंचेट्रेस ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाई वुमेन। सातवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आप ये इसको एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, नीचे हम क्वेश्चन और ऑप्शन जो है आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन की कौन सा आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ और इसमें अक्सर संवाद होते हैं, संवाद शामिल होते हैं, संवाद। तो भैया ये है कुचिपुड़ी। ऑप्शन भी हो जाएगा सही। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य किस भारतीय पौराणिक विषय से संबंधित है। मणिपुरी जो नृत्य है वो भैया भारत के किस संस्कृति को दर्शाता है भाई। तो वो राधा कृष्ण के संस्कृति को दर्शाता है। मतलब कि किससे जो है भारतीय पौराणिक से संबंधित है, तो ये राधा कृष्ण से संबंधित है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कह रहा है कि मणिपुरी फोकस्ड ऑन डिवोशन एंड लव स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। नवा क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। तो टोटल जो है 8 हैं। आठवां कौन सा भाई, सत्रिया जो है किया गया था। सत्रिया कहाँ का है भाई, असम का। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं इसको, असम का। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हाँ कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की है कितने, 8 क्लासिकल डांस जो है इंडिया में जो है संगीत नाटक अकादमी ने जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की है। यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस नृत्य में घुंघरू नामक पैरों में घंटियाँ जो है उपयोग होती हैं। तो भाई कथक में होती हैं। किस में होती हैं, कथक में। 11वां क्वेश्चन है कौन सा नृत्य लास्य या स्त्रीण कोमलता के लिए जाना जाता है। लास्य या स्त्रीण का मतलब है फेमिनिन ग्रेस। स्त्रीण कोमलता का मतलब फेमिनिन ग्रेस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसमें, एसएससी CHSL में पूछा गया है। तो यहाँ पे मोहिनी अट्टम जो है आंसर हो जाएगा सी।
12वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य को रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने पुनर्जीवित और लोकप्रिय किया था? तो भैया ये है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। 13वां क्वेश्चन है कि द टर्म मुद्रा इन क्लासिकल डांस रिफर्स टू, शास्त्रीय नृत्य में मुद्रा शब्द का क्या अर्थ है? तो ये भैया हैंड गेस्चर है। हैंड गेस्चर का मतलब जो है यहाँ पे फिगर में ही आपको लेकर चलना पड़ेगा। हाथ के कला को जो है हम लोग हैंड गेस्चर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाथ का कला है, यहाँ पे ये जो है हाथ का कला है, जो ये जो है हाथ का कला है, इसी को जो हम लोग हैंड गेस्चर कहते हैं, हैंड गेस्चर कहते हैं। हम लोग कहाँ तक पूछे थे भाई? 13 क्वेश्चन। हाँ, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या? हैंड गेस्चर। आइए 14वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य देवदासी परंपरा से विकसित हुआ और मंदिरों में किया जाता है? तो यह है भरतनाट्यम। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के किस गांव में उत्पन्न हुआ था? तो वह कुचिपुड़ी गांव का ही नाम है, कुचिपुड़ी नृत्य यहाँ से जो है उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धारकर्ता किसे माना जाता है? भैया कौन माना जाता है भाई? यहाँ पे केलुरु चरण मोहपत्रा, ठीक, मोहपत्रा। हिंदी में यार नहीं आ पाया यहाँ पे, हिंदी में हम टाइप करवा रहे थे यार, हुई या नहीं, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही आप पढ़ लेना। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करें, कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने नाटकीय प्रस्तुतिकरण के लिए जाना जाता है? तो वह भी है कथकली। 18वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मणिपुरी नर्तकों की पारंपरिक पोशाक क्या होती है? मणिपुरी नर्तकों की पारंपरिक पोशाक क्या होती है? जो मणिपुरी डांस में जो नर्तक होते हैं, जो डांस करते हैं, उनका पारंपरिक पोशाक क्या होता है भाई? उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कुमिल। क्या कहते हैं? कुमिल। और ये इसका जिसको आप देखोगे सिलेंड्रिकली स्कर्ट आप कह सकते हो, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे रहता है, यहाँ पे मुंडी रहता है, ठीक, यहाँ पे ऐसे रहता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कथकली? कथकली में सामान्यतः कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? तो उसको चेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंडा। चेंडा इज ए ड्रम यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कथकली परफॉर्मेंसेस। 20वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस नृत्य रूप में पुरुष नर्तक अक्सर स्त्री वेश में नृत्य करते हैं? तो भैया वो है कथकली, कथकली। यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य जो है परंपरागत रूप से मंदिरों और महिलाओं द्वारा एकल किया जाता है? वो है क्या है? मंदिरों में महिलाओं द्वारा एकल किया जाता है, वो है मोहिनी अट्टम। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस नृत्य रूप का नाम शाब्दिक रूप से कहानी कहने वाला होता है? शाब्दिक रूप से कहानी कहने वाला होता है, वो होता है कथक। कथक कहाँ का भाई? अपने यूपी का है। कहाँ का भाई? यूपी का है। यूपी के 2 घराने कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पे देखिए 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि भरतनाट्यम की मूल मुद्रा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अराई मंडी। क्या कहते हैं भाई? अराई मंडी। क्या भरतनाट्यम के मूल मुद्रा को? मुद्रा जस्ट अभी हम पीछे बताएं क्या है? हैंड गेस्चर। कैसे लोग अपने हाथ को, पैर को जो है शेप मिला करके खड़े होते हैं, उसी को जो हम लोग कहते हैं मुद्रा। 24वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कथक के प्रसिद्ध नर्तक कौन है? तो बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज। महाराज जहाँ तक आए वर्ड तो वहाँ पे आप यूपी का ही चूज करिएगा। महाराज मैक्सिमम जो है यूपी में ही जो है। और ये हम ही लोग नहीं देखेंगे, बाहर जाएंगे तो हम लोग कहेंगे भैया और महाराज क्या हाल चाल है, ठीक है, ऐसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो वही महाराज, इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ कह रहे कि जहाँ महाराज आ जाए और आपको तुक्का लगाना हो तो आप भाई यूपी से रिलेट करके आप तुक्का उसको लगा सकते हो। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य भारी मुखौटों एवं चेहरों के रंग का उपयोग करता है? तो कथकली करता है, कथकली। यहाँ पे कह रहा है द ग्रीन फेस रिप्रेजेंट्स नोबल कैरेक्टर्स। यहाँ पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा नृत्य मठ परंपरा से उत्पन्न हुआ है? तो वो है सत्रिया। कहाँ पे उत्पन्न हुआ भाई? असम, असम में, ठीक। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन जो क्षत्रिय जो है किसके बार? वैष्णव मांग के द्वारा जो है ये उत्पन्न किया गया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय, अगला क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नृत्य का अर्थ क्या होता है? तो होता है भाई एक्सप्रेसिव डांस, एक्सप्रेसिव डांस, सॉरी एक्सपेंसिव नहीं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेसिव डांस का मतलब क्या है भाई? कि आपके फेस के एक्सप्रेशन, फेस का मतलब मुस्कुराहट से। अब कोई देखिए बहुत लोग डांस करते हैं लेकिन बहुत लोगों का डांस अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि भाई उनके फेस का एक्सप्रेशन नहीं सही रहता है, ये सब चीज़ें सब मिलावटी। देखिए डांस में बहुत ज़्यादा चीज़ होती हैं, जो इसको सीखेगा, जो इसको सिखाएगा उसको ही इसके बारे में पता रहेगा, ठीक। यहाँ पे 28वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है जगन्नाथपुरी में मंदिरों में कौन सा नृत्य
किया जाता है, तो उसको जगन्नाथपुरी जो है मंदिरों में उड़ीसी नृत्य किया जाता है। और बताइए जगन्नाथपुरी जो है मंदिर जो है ये किस राज्य में है? यहाँ पे भाई हम लिख दे रहे हैं किस राज्य में है, किस राज्य में, आप हमको कमेंट करके जगन्नाथपुरी मंदिर। 29वां क्वेश्चन जो है, 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये है जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी जो है शास्त्रीय नृत्य से क्या है, संबंधित है। 30वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से उत्पन्न हुआ है? तो मणिपुरी जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मणिपुर से। 31वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मूर्ति कला जैसे मुद्राओं और त्रिभंगी मुद्रा का विशेषता रखता है? तो भैया ये है उड़ीसी। 32वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य वेशम पोशाक से संबंधित है? तो भैया वो है कथकली। भरतनाट्यम प्रस्तुतियों में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है? तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? मृदंग। क्या कहते हैं भाई? मृदंग। जो बाजते नहीं गांव में हम लोग रहते हैं तो सोखा लोग बजाते हैं दुम 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 दुम, मृदंग उसी को कहते हैं। आवाज़ से मत जाएगा, लेकिन मृदंग उसी को कहते हैं जो लोग बजाते थे एकदम पीट पीट के। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध हैं? गुरु विपिन सिंह ये जो है मणिपुरी से संबंधित हैं, मणिपुरी से ये प्रसिद्ध है। 35वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि केरल का वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसे केवल महिलाएं करती हैं? तो वही मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये यहाँ पे देखिए मोहिनी अट्टम जो है महिलाएं सिर्फ करती हैं। यहाँ पे देखिए 36वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा नृत्य उत्तरी भारत के राज दरबारों में उत्पन्न हुआ? तो कथक उत्पन्न हुआ था। कहाँ पे? उत्तरी भारत के राज दरबारों में। 37वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष विस्तृत मेकअप के साथ महिला पात्र निभाते हैं? तो कथकली में। और यही देखिए मोहिनी अट्टम किसके लिए सिर्फ है? याद कर लीजिएगा, मोहिनी अट्टम किसके लिए है? ये सिर्फ आपके महिलाओं के लिए है, फीमेल के लिए है। और कथकली पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। यहाँ देखिए 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण के बचपन की कथा को दर्शाता है? तो मणिपुरी। मणिपुरी जो है, अभी हम ऊपर एक बार इसको हम लोग रिलेट किए हैं कि मणिपुरी जो है ये राधा कृष्ण के लव स्टोरी को दर्शाता है, लव स्टोरी को दर्शाता है। कौन? ये शास्त्रीय नृत्य जो है मणिपुरी। 39वां क्वेश्चन देखिए कह रहे कौन सा नृत्य चली और भंगी गतियों को दर्शाता है? तो वो है उड़ीसी। 40वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य जो है वैष्णव मठों की में पूजा के रूप में किया जाता है? तो सत्रिया। वैष्णव मठों के में जो है पूजा जो होता है उसमें रूप में किया जाता है कौन सा? सत्रिया। सत्रिया का जो एक बार हम बोल दें, सत्रिया जो है कहाँ से है? असम से। ठीक, सत्रिया कहाँ से है? असम से। यहाँ पे देखिए सब खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है 40 क्वेश्चन अगले वीडियो में इसी चैनल पे मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।